जब हम खाना खाते हैं तो सबसे पहले ये छोटी आंत तक पहुंचता है और उसके बाद टूट करके वहां पर खाना हमारी लीवर जो है और हमारे जो पेट के और भी ऑर्गन्स हैं वो कुछ ऐसे एंजाइम्स और केमिकल रिलीज करते हैं जिसकी मदद से हमारे भोजन के अंदर से पोषक तत्वों को निकाला जाता है और उसे हमारे शरीर के अलग अलग हिस्सों तक पहुंचाया जाता है। लेकिन हमारे गलत खान पान की वजह से अक्सर क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर इतने टॉक्सिन्स इकट्ठे हो जाते हैं कि डाइजेशन बहुत कमजोर हो जाता है, जिसकी वजह से बॉडी से वेस्ट मटीरियल जो विषाक्तता है, जो गंदी चीजें हैं वो बाहर नहीं निकल पाती हैं। तो आज मैं आपके साथ ऐसे 5 फ्रूट शेयर कर रही हूं, यानी कि 5 फल जिनको अगर आपने अपनी दिनचर्या में इंक्लूड किया तो ये अपने आप ही आपके पेट को क्लियर करेंगे, यानी कि पुराने मल को, पुरानी गंदगी को शरीर से बाहर करेंगे और इससे आपको एक निरोगी जीवन मिलेगा। और ये 5 फल आपको बहुत आसानी से अपने घर के आसपास ही मिल जाएंगे। तो उम्मीद करती हूं कि इन 5 फल को आप अपनी डाइट में जरूर इंक्लूड करेंगे और सालों से अपने पेट में जमा गंदगी को साफ करेंगे। तो चलिए जानते हैं कि आज हम कौन से 5 फल के बारे में आपको बताने वाले हैं। जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और मुझे मोटिवेट करने के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखिएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं आपकी होस्ट एंड दोस्त मधु, एक सर्टिफाइड डाइटिशियन और एक नेचुरोपैथ। अगर आप अपने शरीर को साफ करना चाहते हैं और निरोगी रहना चाहते हैं तो आपको अपनी डाइट में कुछ ऐसी चीजों को इंक्लूड करना होगा जो कि नेचुरल तरीके से, बिना कोई आप कह सकते हैं चूर्ण खाए, बिना कोई दवाई खाए, नेचुरल तरीके से आपकी बॉडी को क्लीन कर सकें। जिनमें सबसे नंबर 1 पर आता है पपीता, यानी कि पपाया। पपीते को अगर आप अपनी डाइट में इंक्लूड करते हैं तो इसमें पपेन नाम का एक ऐसा एंजाइम पाया जाता है जो कि कब्ज को पुरानी खत्म करके आपके पेट की जितनी भी गंदगी है उसको शरीर से बाहर निकालने में मदद करता है। ये हमारी आंतों को सॉफ्ट बनाता है जिससे मल को आसानी से बाहर निकालने में मदद मिलती है। तो अगर आप पपीते को अपनी डाइट में इंक्लूड करते हैं तो इससे आपके पेट की, आपके शरीर की बहुत अच्छे से सफाई हो जाती है। इसके अलावा पपीता खून को साफ करने के लिए भी आपको मदद करता है। अब आप कहेंगे इसका इस्तेमाल कैसे करना है। इसे सुबह खाली पेट लेना है अगर आप अपने शरीर की गंदगी को साफ करना चाहते हैं और लगातार 1 हफ्ते तक इसको लेना है। सुबह खाली पेट कम से कम 200 से 250 ग्राम की मात्रा में सुबह के समय में आपने इसका सेवन करना है। जब आप इसे लगातार 1 हफ्ते तक लेंगे तो इससे आपके शरीर की पूरी गंदगी साफ हो जाती है। हालांकि ये तो 1 या 2 दिन में ही आपके शरीर से सारी गंदगी को बाहर निकाल देता है, लेकिन आपकी आंतों की मजबूती के लिए, आपकी गट हेल्थ को अच्छा करने के लिए इसे 1 हफ्ते तक जरूर यूज कीजिएगा। चलिए बात करते हैं दूसरे हम फ्रूट्स के बारे में। दूसरा जो फ्रूट है वो है सेब, यानी कि एप्पल। ये भी बहुत फायदेमंद होता है अगर आपको अपनी बॉडी से टॉक्सिन्स को बाहर निकालना है। देखिए, आंतों को साफ करना है तो पपीता बहुत अच्छा है, लेकिन अगर नसों को साफ करना है तो उसके लिए सेब बहुत अच्छा है। अगर आप अपने शरीर में जमा जितना भी हाई कोलेस्ट्रॉल है, जो भी नसों के अंदर गंदगी है, उसको क्लियर करना चाहते हैं तो उसके लिए सेब सबसे अच्छा फ्रूट है, क्योंकि ये बॉडी से, नसों से टॉक्सिन्स बहुत आसानी से निकाल देता है। इसका रीजन ये है कि सेब में बहुत अधिक मात्रा में फाइबर पाया जाता है और इसमें पैक्टिन नाम का एक ऐसा कंपाउंड पाया जाता है, एक ऐसा एंजाइम होता है जो कि हमारे शरीर से गंदगी को बाहर निकालने में मदद करता है। इसके अलावा इसमें और भी बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं, लेकिन आज हम सिर्फ शरीर की सफाई के बारे में बात कर रहे हैं। तो आपको बता दें कि अगर सेब का आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इसे हमेशा छिलके के साथ इस्तेमाल करें, क्योंकि इसके छिलके में भी वही एंटीऑक्सीडेंट और वही पोषक तत्व पाए जाते हैं जो कि सेब के अंदर के हिस्से में पाए जाते हैं, यानी कि इसके पल्प में होते हैं। तो इसलिए आपको इसको जब भी इस्तेमाल करना है तो आप इसे जो है छिलके के साथ इस्तेमाल करें। इसे इस्तेमाल करने के लिए सुबह ब्रेकफास्ट में अपने आपको इसको ऐड करना होगा, क्योंकि फलों को जो खाने का समय होता है वो सुबह का समय ही सबसे अच्छा होता है। तो इसलिए एक मीडियम साइज का सेब काट करके बिना कोई नमक कुछ भी लगाए आपको ऐसे ही चबा कर खाना है। चाहे तो इसमें थोड़ी सी दालचीनी और थोड़ा शहद जरूर इंक्लूड कर लीजिएगा, क्योंकि ये दोनों चीजें भी आपकी नसों को साफ करने और शरीर को साफ करने में मदद करती हैं, आपके हाई कोलेस्ट्रॉल को कम करती हैं। तीसरे नंबर पर आता है संतरा, यानी कि ऑरेंज। अगर इसे आप इंक्लूड करते हैं अपनी डाइट में तो ये भी आपके शरीर को साफ करने के लिए बहुत अच्छा फ्रूट है। जब आप इसे अपनी डाइट में इंक्लूड करते हैं तो इसमें जो पानी की मात्रा होती है वो आपको डिहाइड्रेशन से बचाती है। विटामिन सी आपके शरीर में एंटीऑक्सीडेंट बढ़ाता है, आपकी स्किन पर ग्लो लेकर के आता है, आपकी इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बनाता है। इसके अलावा इसमें नोरिनजेनिन नाम का एक ऐसा कंपाउंड पाया जाता है जो कि शरीर में जमा जितनी भी गंदगी है, जो विषाक्तता है, जो आंतों में गंदगी है, उसको क्लियर करने में मदद करता है। तो अगर आपको इस तरह की कोई समस्या है तो संतरे को भी आप अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। इसे भी जब लेना
है ब्रेकफास्ट में ही ले। और मैं हमेशा सजेस्ट करती हूँ किसी भी फल को लेना हो उसका जूस निकाल कर ना लें, उसे ऐसे ही खाएं ताकि उसका फाइबर भी आपको मिले और इससे बाकी की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं बॉडी के अंदर, जो फाइबर की कमी की होने की वजह से जो कब्जियत आती है, वो समस्या भी आपकी दूर हो जाए। अगले नंबर पर आता है यानी कि 4 नंबर पर आता है नाशपाती। अगर इसे आप इस्तेमाल करते हैं तो यकीन मानिए ये तो बहुत ही कमाल का फ्रूट है। आपके जब भी ये सीजन में आए ना तो इसे बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, इसे अपनी डाइट में जरूर इंक्लूड कीजिएगा। अगर आपको पित्त में पथरी की समस्या है तो लगातार 10 दिन तक अगर आप नाशपाती का सुबह और शाम एक आप मीडियम साइज की नाशपाती को खाते हैं तो ये आपके पित्ताशय को क्लियर करने का काम करती है। यकीन मानिए ये बॉडी के अंदर से जितनी भी विषाक्तता है, सिर्फ कब्ज के रूप में नहीं यानी कि आंतों में जो गंदगी जमा है वही नहीं, जो लीवर में गंदगी जमा है, जो आपकी किडनी में गंदगी जमा है, जो पित्त की थैली में जो गंदगी जमा है, जो खून में गंदगी जमा है, उन सब को निकालने के लिए नाशपाती बहुत अच्छा फ्रूट होता है। इसमें भरपूर मात्रा में फाइबर होता है, सोर्बिटोल नाम का एक कंपाउंड पाया जाता है, इसके अलावा इसमें फ्रुक्टोज पाया जाता है। और ये तीनों ही चीजें जो होती हैं ये बॉडी के अंदर से जितनी भी गंदगी है, जितनी भी नसों में गंदगी है, उन सब को निकालने में आपको मदद करते हैं। इसके अलावा जब आप इसका लंबे समय तक इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके खून को साफ करती है। इसमें फाइबर की अच्छी मात्रा है, इसलिए आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छी होती है। तो जब भी सीजन में आती है तो नाशपाती जरूर अपनी डाइट में इंक्लूड करें। इसे भी सुबह के समय में ही खाना है, लेकिन अगर आपको जो है पित्त में पथरी की समस्या है तो ऐसे में सुबह और शाम दिन में 2 बार आपको इसको अपनी डाइट में इंक्लूड करना है। अगले नंबर पर यानी कि 5वें नंबर पर जो फ्रूट है उसे कहते हैं कीवी। अब कुछ लोग कहेंगे ये बहुत महंगा होता है तो इसकी जगह पर आप अमरूद ले सकते हैं। ये तो बहुत आसानी से मिल जाता है और बहुत अफोर्डेबल फ्रूट है जो कि सभी जगह मार्केट में आसानी से मिल जाता है। हालांकि कीवी और जो अमरूद है दोनों की प्रॉपर्टीज अलग अलग हैं, दोनों के फायदे अलग अलग हैं, लेकिन फिर भी ये कब्जियत को खत्म करने के लिए दोनों एक ही तरीके से काम करते हैं। तो अगर आपको अमरूद मिलता है तो आप अमरूद इंक्लूड कर सकते हैं अपनी डाइट में, नहीं तो कीवी ले सकते हैं। कीवी में एकिडनिडिन नाम का एक ऐसा कंपाउंड पाया जाता है जो कि शरीर में प्रोटीन को तोड़ने का काम करता है। इसके अलावा मल को बाहर निकालने में मदद करता है। और अमरूद के अंदर भी ऐसे ही पोषक तत्व पाए जाते हैं जो कि बॉडी के अंदर जितने भी गंदगी है, आंतों में जो भी गंदगी है, उसको साफ करने में मदद करते हैं। अगर आपको इन्हें शरीर को साफ करने के लिए इस्तेमाल करना है तो सुबह के समय में ही इस्तेमाल करें, यानी कि अपने ब्रेकफास्ट में इंक्लूड करें। और अमरूद को तो बिल्कुल खाली पेट सुबह मीडियम साइज का एक अमरूद आप अच्छे से चबा कर खाएं। मात्र 3 या 4 दिन के अंदर ही आपका पूरा शरीर, पूरी आंतें बिल्कुल साफ हो जाती हैं, आपकी गट हेल्थ सुधरती है। तो उम्मीद करती हूं इन 5 फ्रूट्स का इस्तेमाल आप जरूर करेंगे अपने शरीर को साफ करने के लिए। अगर जानकारी आपको थोड़ी सी भी पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए फिर मिलेंगे किसी नई जानकारी के साथ, तब तक अपना बहुत ख्याल रखें और हंसते मुस्कुराते रहें। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। बाय बाय।